सो दोस्तों, आज के फंडे में फिर से एक बार फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द इंडिया चाइना इकोनॉमिक रिलेशंस. First time Indo-China trade crossing $100 billion mark in 2021. Second, investment between the two countries rising despite pandemic restrictions. Third, pace of rise in the import of intermediate goods from China more than the finished goods. Which of the above statement is or are correct? So answer is A, only one is correct. चाइना के साथ ट्रेड जो है फर्स्ट टाइम $100 बिलियन को क्रॉस कर चुका है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में कोई ये नहीं, देयर इज अ लिम्बो, कोई ग्रोथ नहीं है, स्टैग्नेंसी है, रुखा है, क्योंकि इंडिया के साथ जो है एक्सेप्ट ट्रेड का जो इशू है, बाकी इसमें रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं है. हमारे बॉर्डर इश्यूज जो है ये फ्रंट लाइन इश्यूज है ना. साथ में इंटरमीडिएट गुड्स जो है उसका इंपोर्ट नहीं, तो फिनिश गुड्स का इंपोर्ट जो है वो ज्यादा है, एंड दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द इंडिया. देखिए, इंडो चाइना ट्रेड 2021 में $125.6 बिलियन हो गया है. इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, $97.5 बिलियन, और एक्सपोर्ट जो चाइना को करते हैं वो मियर $28.1 बिलियन है. इसका मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड एक्ट इन फेवर ऑफ चाइना, और चाइना ये धंधा कर रहा है भाई सारे दुनिया में. ट्रेड डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन 2020 ड्यू टू द पैंडेमिक, बट इन 2021 इट वाज रिजुवेट. India's dependence on China for finished good is a cause of concern. ये शो करता है कि हमारे यहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन वीक है. बराबर है. टॉप मोस्ट देखिए, टॉप एटम्स ऑफ द इंपोर्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट कितनी उछाल हो गया, 147%, लैपटॉप और कंप्यूटर 77%, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अभी पैंडेमिक में 4 फोल्ड, और केमिकल एसिटिक एसिड ये जो है ये 8 फोल्ड, यानी हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा शो करते हैं. अब एक खास बात है कि कुछ इंपोर्ट जो हुआ है इंटरमीडिएट गुड्स का, इट शोज द गुड साइन बिकॉज इट शोज द साइन ऑफ इंडस्ट्रियल रिकवरी. राइज इन ट्रेड डज नॉट सजेस्ट अ रिटर्न टू द नॉर्मलाइजेशन इन रिलेशंस, क्योंकि हमारे अदर इकोनॉमिक रिलेशंस जो है दीज आर येट इन अ डीप फ्रीज बिकॉज ऑफ द बॉर्डर इश्यूज. सेकंड क्वेश्चन, आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग, which of the following condition is considered as ideal? है ना. आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग में कौन सी कंडीशन आइडियल कंसिडर की जाती है? लो ड्राई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, लो वेट बल्ब टेम्परेचर. आंसर इज डी, ऑल 3 आर करेक्ट. मतलब लो ड्राई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, और लो वेट बल्ब टेम्परेचर चाहिए. न्यूज में इसलिए दोस्तों कि अभी बीजिंग में हाल ही में विंटर ओलंपिक में स्नो जो है, ये देखिए, ये आप बगल के पोस्टर में देख सकते हैं, है ना. स्नो वाले जो मशीन है लगाई है, तो यहाँ पे क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर जो होता है, इट्स यूज एज अ मैट्रिक सिंस इट टेक्स एयर टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनटू अकाउंट. द बल्ब टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो द आउटसाइड टेम्परेचर, है ना. डैम्पर द एयर, द लेस मॉइस्चर इट कैन एब्सॉर्ब, कम से कम मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकते हैं. हायर द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी यदि अच्छी रहे तो कोल्डर इट मस्ट बी टू टर्न द स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स इनटू द स्नो क्रिस्टल्स. अब इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या है? देयर इज अ हेवी इकोलॉजिकल कॉस्ट, यूज अमाउंट ऑफ वाटर वेस्टेज, बहुत ज्यादा वाटर वेस्टेज है. बीजिंग का जो पोर्टेबल वाटर जो बीजिंग को सप्लाई करने वाला, तो इसमें यूज कर दिया गया, है ना. बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लगती है इन सब के लिए, लेकिन चाइना कहता है कि भाई हमने सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूज की है. और रिक्वायर ड्राई वेदर, ड्राई वेदर है तो बहुत सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है. पानी इवेपोरेट हो गया तो फ्यूचर का क्लाउड मेकिंग का क्वेश्चन तैयार हो जाता है, तो दैट इज इट इज नॉट इकोलॉजिकली सस्टेनेबल. Then the third question, bank might have more funds in its coffers for loans. स्टेटमेंट ध्यान में रखो, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है.
banks might have more funds in its coffers for loan. In such a situation, यानी बैंक के पास जम से फंड है भाई. Which of the following condition will are responsible for rising interest rates of the bank loan? यानी बैंक के पास पैसा रहने के बावजूद भी बैंक लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है. उसका रीजन क्या हो सकता है ना? हाई रेपो रेट हो सकता है, हाई रिवर्स रेपो रेट हो सकता है, हाई रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट हो सकता है, हाई रेपो रेट बट लो रिवर्स रेपो रेट. क्या हो सकता है? आंसर देख लेते हैं. सो आंसर इज अ बी. आंसर इज बी. दैट मीन्स हाई रिवर्स रेपो रेट. बी. ओके, ठीक है. तो देख लेते हैं क्या न्यूज है. नॉर्मलाइजेशन में किक ऑफ. आरबीआई लाइकली टू हाइक रिवर्स रेपो. रेपो रेट जो होता है ये रिसेशन ब्रेकर होता है और रिवर्स रेपो रेट जो है ये इन्फ्लेशन चेकर होता है ना. अब देखो, रेपो रेट का मतलब रेट एट विच द सेंट्रल बैंक गिव्स अ लोन टू द कमर्शियल बैंक. यानी कमर्शियल बैंक के पास जब पैसा नहीं लगता रहता तभी जाके वो सेंट्रल बैंक को पैसा मांग लेती लोन देने के लिए. इसके ऊपर सेंट्रल बैंक चार्ज करती है. तो ऑब्वियसली रेपो रेट बढ़ गया तो बैंक का लोन भी कॉस्टली हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा. लेकिन स्टेटमेंट हमारा क्या था? स्टेटमेंट ये था कि ऑलरेडी बैंक के पास पैसा है फिर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है? तो रेपो रेट से नहीं बढ़ेगा भाई, है ना, बराबर है. तो ये कब होता है रेपो रेट? कब रेपो रेट के वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है? जब बैंक के पास सफिशिएंट फंड नहीं रहता. रिवर्स रेपो रेट का रोल क्या है? इट्स ए इन्फ्लेशन ब्रेकर, चेकर है. ओके, रेट एट विच द आरबीआई बोरोज फंड फ्रॉम द बैंक. अब बैंक से आरबीआई कर्जा लेती है और उसके इंटरेस्ट जो है आरबीआई जब पे करती है दैट इज द रेट. ओके, आरबीआई इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट. मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, वो खींच लेने का काम रिवर्स रेपो रेट करते हैं. यानी रिवर्स रेपो रेट यदि बढ़ गया तो ऑब्वियसली इट विल लूर टू द बैंक्स टू पार्क इट्स एक्सेस फंड विद आरबीआई. तो ऑब्वियसली बैंक के पास कम फंड आ जाता है. कम फंड आ गया रह गया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे. इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो ऑब्वियसली लोन कॉस्टली हो जाएगा. ओके, देन द फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स. 1. Anantnag district located in the Kashmir Valley. 2. Poonch district located south of Pir Panjal range. 3. Rajouri district adjacent to the Anantnag district. देख लेते हैं कौन से फैक्ट्स करेक्ट है. सो आंसर इज ए 1 and 2 ओनली. अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है ये कश्मीर वैली में है और पुंछ डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड साउथ ऑफ पीर पंजाल. लेकिन राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो है ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के लग के जो है अटैच नहीं है, एडजस्टन नहीं है. क्यों न्यूज में देख लेते. न्यूज में इसलिए है कि अभी फिलहाल में जो ये है डिलिमिटेशन कमीशन है. डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना सेकंड ड्राफ्ट जो है प्रपोज्ड सबमिट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि पुंछ जो डिस्ट्रिक्ट है और 2/3 ऑफ द राजौरी डिस्ट्रिक्ट वो अनंतनाग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है इसमें मर्ज कर देंगे. अब देखो भाई यहाँ पे क्या है, ये देखो ये है, ये आपको दिख रहा है, ये है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और पुंछ कहाँ पे? ये इतना दूर है. ये देखो ये यहाँ पे पुंछ है, यहाँ पे राजौरी है. राजौरी और पुंछ अनंतनाग से कोई लेना देना नहीं है. उसके बगल में हम देखते हैं दूसरे इसमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं. लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन इसको अटैच कर रहा है. तो ये बड़ा पॉलिटिकल जो है इश्यूज रेज हो गया है. अब मेन बात है ये तो नजदीक के नहीं है, लग के नहीं है दोनों डिस्ट्रिक्ट. वो तो अलग अलग इश्यू है कि नहीं लग के है. बोथ ऑफ देम आर पार्ट ऑफ द जम्मू डिवीजन. साथ में खास बात है कि यहाँ पे गुज्जर और बाकरवाल पॉपुलेशन जो है, जो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग पीपल है, वो बहुत ज्यादा पैमाने पर है. तो ऑब्वियसली अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को अटैच करने के बाद जो है इसका कश्मीरी जो डेमोग्राफी है वो अपने आप कम हो जाएगी. और ऐसे इसी वजह से इसके ऊपर जो है पॉलिटिकल इसमें थोड़ा सा घमासान चल रहा है. Then the last question, consider the following statements. 1. The principle of chilling effect is based on a comparative harm. 2. State have a power of a blanket restrictions freedom of speech on the ground of a national security. Which of the above statement is or are correct? So answer is A.
only one is correct, that is the principle of chilling effect is based on the comparative harm. लेकिन स्टेट को ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कोई अधिकार नहीं है. ध्यान में एक थोड़ा सा दिमाग में बिठा के रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेवर परमिट अ स्टेट अ absolute power to restrict the fundamental rights. ओके, ये ध्यान में रखना है ना. तो ये ऐसा ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शंस वगैरह है तो ये कट हो जाता है. हमारा फंडामेंटल राइट्स का रेस्ट्रिक्शन का बेस ही है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. देखो, सुप्रीम कोर्ट टू वे बिटवीन द नेशनल सिक्योरिटी जुडिशियल स्क्रूटिनी, मीडिया वन टीवी चैनल का केस है सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट उसमें कहना चाहता है कि सेंटर कैनॉट एक्सपेक्ट अ फ्री पास फ्रॉम द कोर्ट एज सुन एज इट रेजेस द स्पेक्टर ऑफ अ नेशनल सिक्योरिटी. नेशनल सिक्योरिटी कैनॉट बी अ बगबियर. ये भाई ऐसा नहीं है उसके नाम पर, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आप जुडिशियरी को साइड ट्रैक करेंगे, नहीं चलेगा, है ना. सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व वन पॉसिबल टेस्ट ऑफ चिलिंग इफेक्ट. चिलिंग इफेक्ट का मतलब है कि जो आवाज है, मतलब जो वॉइस है, वॉइस ऑफ पीपल थ्रू द और द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको दबाना बाय द स्टेट, दैट इज द चिलिंग इफेक्ट, है ना. सो वन पॉसिबल टेस्ट ऑफ चिलिंग इफेक्ट इज अ कंपैरेटिव हार्म. द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू सी whether the restriction due to their broad based nature have had a restrictive effect on a similarly placed individual during the period. कोई biasness नहीं हो सकता है ना. यानी chilling effect is not being called as a power of a state. It's not allowed. State is whether the action of a state on a one entity frees the others them to form their footsteps or deter them from following the same course, है ना. ऐसे बाइफर्केशन या फिर कंपैरिजन भी नहीं कर सकता है. स्टेट रेस्ट्रिक्शन शैल बी बैक्ड ओनली बाय रीजन and it is not a blanket power to the state to restrict the voice of the people.